आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, कृपया अपने मार्क्स बता दें आप। जी आदरणीय जी 90%। 90 नंबर। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी, आप अपने मार्क्स बताएं। जी आदरणीय संचालक महोदय जी 90 नंबर। नहीं। आदरणीय प्राचार्य जी, आप अपने मार्क्स बताएं। 90। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप अपने मार्क्स बताएं। आप कितने मार्क्स देते हैं? जी 95। 95। जी 365 मार्क्स आए आदरणीय जी के 400 में से। जी आदरणीय प्राचार्य जी 365 ही है ना? मैं करेक्ट हूँ क्या? हाँ जी 365। जी तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी को। आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी, कृपया आप आमंत्रित हैं। आप बताएं कि आपके अनुगामी पवन बौद्ध जी के साथ में कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव या फिर कोई गलत तरीके से तो परीक्षा नहीं हुई, कृपया आप बताएं। आप आमंत्रित हैं। बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य जी। नहीं आदरणीय आचार्य जी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। संघ ने हमेशा उचित व्यवहार किया है और आज भी उसी का परिचय देते हुए परीक्षा संपन्न की गई है। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय जी। तो अब मैं आदरणीय संघ से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया सभी अपना माइक ओपन करें और आदरणीय पवन बौद्ध जी को साधुवाद दे करके उन्हें आचार्य की उपाधि से नवाजें। सभी अपना माइक ओपन कर लेंगे, सभी बोलेंगे एक साथ। आचार्य पवन बौद्ध जी के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको अच्छे पद बहुत बहुत साधुवाद। जी मान्यवर, मैं एक दो सवाल रखने में था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी आदरणीय जी, अभी आपको आमंत्रित करते हैं, बस 1 मिनट बात होते। ओके ओके जी। आदरणीय वकील साहब जी, आपका हैंड राइज है, आप आमंत्रित हैं। जी आदरणीय आचार्य पवन बौद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो धम्मपद की पहली गाथा है उसका जीवन में जो है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे आप? अरे कम ही पड़ेगा। पहली और दूसरी गाथा को जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? जी मान्यवर, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जहाँ कहीं भी अपने को अपने किसी पड़ोसी का, अपने किसी परिवारजन का, अपने किसी रिश्तेदार का, अपने किसी बंधुजन का ये लगे कि ये हताश हो चुका है, ये निराश हो चुका है, ये दुखी है, या ये अन्य किसी तरह से परेशान है, ये अपने आप में थोड़ा सा अनफील महसूस कर रहा है, तब हम उसको ये बताएं कि देखिए इस तरह से ये संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी मार्ग है, धम्म का मार्ग है, और इस धम्म के मार्ग में इस सुख के लिए, इस दुख के लिए ये बताया गया है। तो ये दुख जो है यह हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। तो अगर हम अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, अगर हम अपने मन में थोड़ा सा बदलाव करें, तो शायद हम इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा हम अपने किसी मिलने जुलने वाले या किसी परिचित के दुखी होने पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय आचार्य पवन बौद्ध जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो 5वां सील है उसमें जो पमाद ठाना है, शब्द है पमाद ठाना, उसका क्या मतलब है? जी जी, उसका जो आलस और प्रमाद,
इनसे हम विरत रहें, आलस और प्रमाद अपने जीवन में नहीं होने दें हम। ये ही समझ पाया हूँ जीवन। जी जी। और जो प्रथम सील है, पहला सील जो है, उससे आप क्या समझते हैं? जी, उसमें हम प्राणी हिंसा से विरत रहे हम, यानी एक कारण किसी प्राणी को हम आघात न पहुंचाए, चोट न पहुंचाए, हिंसा न करें। अगर कोई मांस खाता है तो वो पहला सील का तोड़ना होगा या नहीं होगा? जी, उसमें भी थोड़ा सा का अंतर है। मांस खाना एक तो उसके लिए परिस्थिति वश उत्पन्न हुआ है, या उसने स्वयं जानबूझकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु किसी प्राणी का वध किया है, यह है। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जैसे मान लीजिए मैं ही किसी के घर अतिथि बनकर के पहुंचा और वहां पर दैनिक आहार के रूप में ही मांस का प्रयोग होता है, तो फिर वहां उसे मुझे गलत नहीं मानना चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत भली भांति प्रकार से जो है संघ के सामने उपस्थित होकर आपने प्रश्नों का जवाब दिया है। आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और संघ आपसे अपेक्षा करता है कि संघ के साथ मिलकर आप जो है संघ की जो योजना है उस पर चलेंगे और संघ के प्रति आप हमेशा समर्पित रहेंगे, और इस समर्पण के द्वारा संघ अपने उद्देश्य को शीघ्रातिशीघ्र पाने में जो है उसे पूरा करने में सफल रहेगा। बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। जी मान्यवर, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे एक दो सवाल थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रख दूं। जी बताएं। जी मान्यवर, एक तो आपने हमें जो शिक्षण सामग्री भेजी गई है हमारे पास में, उसमें प्रथम वर्ष आचार्य प्लस ब्रैकेट में उपाध्याय ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तो ये आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय, ये शब्द थोड़े से पाली भाषा के न होकर के थोड़े से का मनुवादी संस्कृति के मान लीजिए या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मान लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है, नहीं मैं ये भी आग्रह कर दूं, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आखिर सत्यता क्या है? एक सवाल तो ये था मेरा। एक ही सवाल करें अभी? एक जो पहले एक सवाल का उत्तर ले लें, फिर अगला सवाल करेंगे। आप जो है आप ये बताइए कि जल जो है कौन सी संस्कृति का है? क्या जी? जल जो है कौन सी संस्कृति का है? जल, पानी। जी इतना जानकार नहीं हो पाया मैं अभी, तो मैं तो नया नया जुड़ा हूँ दंपत संघ से। और मिट्टी, हवा, ये इसकी संस्कृति कौन सी है? जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन रखा था मैंने, तो इतना जानकार तो नहीं। इसी प्रकार से जो भाषा होती है, भाषा का अपना एक उद्देश्य है, वो है कि जो मेरे भीतर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो मेरे भीतर भाव उठ रहे हैं, उसको मैं दूसरे को बता सकूं और वो समझ सके। ये भाषा का काम है, ठीक है। तो हालांकि हमने जो पाली भाषा का जो अध्ययन कर रहे हैं, पाली भाषा को हम जो सीख रहे हैं, जितना हम याद कर रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम पाली भाषा को अपनी भाषा के तौर पे व्यवहार में लाएंगे और हम पाली भाषा में ही अब बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। पाली भाषा का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि जो बुद्ध वाणी है कि वो बुद्ध वाणी सही है या गलत है, उसको ऑथेंटिसिटी प्रदान करने के लिए खाली पाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाली भाषा का मतलब ये नहीं है कि ये मनुवादियों की भाषा है या बुद्ध की भाषा है, संस्कृत भाषा मनुवादी है या बुद्ध की है, ऐसा नहीं है। हालांकि भाषा का इस्तेमाल करके आदमी गलत काम भी करता है। जैसे कि 4 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी तमिल बोलने वाले हैं और 2 हिंदी बोलने वाले हैं। जो 2 तमिल बोलने वाले लोग हैं, अगर उनकी मंशा गलत है और वो 2 लोगों को पीटना चाहते हैं, तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ षड्यंत्र कर लेंगे, योजना बना लेंगे उनके सामने ही खड़े खड़े, उनको पता भी नहीं चलेगा और उसको पीट देंगे। तो जो भाषा का ये इस्तेमाल हुआ, इससे भाषा दूषित नहीं हुई, बल्कि भाषा का जो इस्तेमाल हुआ, जो व्यवहार हुआ, वो आचरण गलत हो गया। समझ पा रहे हैं आप? जी जी मान्यवर। तो हमें अगर आचार्य बोलने में सुविधा हो रही है, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये अंग्रेजी शब्द है, पाली शब्द है, संस्कृत शब्द है। इसलिए ये बेकार की बहस में मुझे लगता है कि संघ को नहीं पढ़ना चाहिए।